आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ लीक से हट करके जो करीब 3 या 4 दशक में नहीं हुआ था वो करना जरूरी हो गया है। शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी ने जमीन तैयार की कांग्रेस की आलोचना करके। उसका कोई अपना मटेरियल और भौतिक आधार नहीं रहा। कभी पर्दाफाश रैली तो कभी सत्ता प्राप्त रैली, कभी थू रैली। ये सब भावनात्मक बातें रही और हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को आगे रखा और इमोशनल अत्याचार कांग्रेस के ऊपर करती रही कि बाबा साहब को चुनाव में कांग्रेस ने हराया और भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो कांग्रेस ने किया शायद कोई कर नहीं सकता। अभी भी भ्रांति है कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ने आने से रोका। यह दुष्प्रचार है और वो खुलना से जीत के आए थे जब भारत विभाजित नहीं हुआ था। भारत विभाजन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिनिधि का बलिदान के स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितवा करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाई। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। कई बार मुझे लगता है कि बड़ी अवेयरनेस है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ र्यूमर के रूप में फैला दी जाए और वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती हैं। वही हालत है। जैसे नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, जब सच्चाई यह है कि इलाहाबाद में पेरिस की एक लॉन्ड्री शॉप थी। हम लोग बचपन से यही, और अभी भी बात कि कितने अमीर थे पेरिस से, वही उसी तरीके की भ्रांति यहाँ भी है कि डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से कांग्रेस ने रोका, जबकि कांग्रेस ही लाई थी। उसकी चर्चा नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर का जब पहला भाषण होता है, जो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्मात्री समिति के जब चेयरमैन बने, तो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं तो सदस्य ही बनना बहुत बड़ी बात समझता था, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। ये बात नहीं कही गई। फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको कानून मंत्री बनाया। कुछ मुद्दे पर मतभेद हुआ। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर में सहमति थी हिंदू कोड बिल पे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद में भी 2054 में राज्यसभा भेजने में भी कांग्रेस ने मदद करी थी। अब ये सवाल करते हैं कि बाबा साहब को चुनाव में हराया तो दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई उम्मीदवार हारने के लिए नहीं लड़ता चुनाव। और यही सुश्री मायावती और बहुजन समाज पार्टी का एनर्जी है, टॉनिक है, जिसके ऊपर जिंदा है। यह भ्रमित करना इमोशनली है, लेकिन कितना ये सम्मान करती हैं वो मैं आज बताना चाहता हूँ, सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका से कहा कि 100 रुपये में
आदिवासी को 10 पैसे मिलते हैं, दलित को 5 पैसे मिलते हैं और ओबीसी को। एक व्यवस्था के ऊपर चोट करी थी और वर्तमान सरकार के ऊपर। दर्द मायावती जी को होता है। जब जब राहुल गांधी जी संघ और बीजेपी के ऊपर हमला करते हैं, दर्द मायावती जी को होता है। क्योंकि 2022 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें मायावती जी ने कहा कि बीजेपी भले जीत जाए, समाजवादी पार्टी न जीते। यानी संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने वाले जीत जाएं, लेकिन एक सेकुलर पार्टी न जीते। तो सवाल नंबर 1 यह है मेरा कि 20 मई 2007 को एक शासनादेश मायावती जी के द्वारा जारी होता है। पेज 18 उसकी कॉपी भी है हमारे पास में, और पैरा 18, जिसमें कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, या वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब यह कानून बना था, इस कानून में बदलाव। उस समय करीब 22 अपराध थे, अब तो बहुत सारे अपराध जुड़ गए हैं। यह केवल हत्या और बलात्कार के मामले में ही लागू किया जाएगा, बाकी अपराध ऑर्डिनरी लॉ के तहत कार्रवाई करी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना ही क्यों था? और ये प्रमाण के साथ इसका जवाब कांग्रेस तब तक पूछती रहेगी जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता। इनको खत्म करना जरूरी रह गया है, क्योंकि इन्होंने केवल आरएसएस बीजेपी को पालने का और सपोर्ट करने का ठेका ले रखा, सुपारी ले रखा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सिंपैथी से देखती रही, वरना बहुजन समाज पार्टी इतने दिन तो जिंदा न रहती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, जमीन के मामले में एक काम किया हो 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद। तो 20 मई 2007 को जब मुख्यमंत्री बनी थी, और इसकी चुनौती मैंने हाई कोर्ट में दी थी, और हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून के साथ में कोई भी राज्य सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तब जाके कानून बहाल हुआ। और रेप के मामले में भी कहा कि जब तक रिपोर्ट न आ जाए, आज की स्थिति में यह है कि मेडिकल रिपोर्ट बाद में आती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। यानी इस कानून की हत्या किया, जो कॉमनली लोग कहते हैं दलित कानून, दलित एक्ट, इसकी हत्यारीन अगर है कोई तो मायावती जी हैं। ये जवाब, ये मैं प्रमाण के साथ पूछता हूँ, ये जवाब कांग्रेस पार्टी पूछती है। और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जरा अपना चक्षु और अपना दिमाग खोल लें कि सच्चाई है, कब तक इमोशनली ब्लैकमेल होते रहेंगे। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 है 85वां संवैधानिक संशोधन, जो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। यह इस कानून की चुनौती कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में आया, नागराज के नाम से केस जाना जाता है। इसकी पैरवी मैंने कांग्रेस के सहयोग से किया 2006 में। उस समय मीरा कुमार जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी, और डीओपीटी मिनिस्टर थे पचौरी जी, और हंसराज भारद्वाज जी थे लॉ मिनिस्टर। हमने कहा कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की टीम या गवर्नमेंट के एडवोकेट्स ढिलाई कर देते हैं, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है। हम निजी एडवोकेट से इस मुकदमे की पैरवी कराना चाहते हैं। और आश्चर्य है कि मेरे आग्रह पर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अलाउ किया कि आप निजी एडवोकेट हायर कर सकते हैं। के पराशरन जी को हायर किया, उनके 2 जूनियर थे, सुब्बा राव के और मरियार पुत्थम, और इस केस को हम जीते। लेकिन इसमें 2-3 शर्तें लगाई गई। वो शर्तें
फाइल की कार्रवाई से पूरी होती है। मायावती जी ने वो फाइल की कार्रवाई पूरा नहीं की। करीब 1.5 लाख SC/ST कर्मचारी उत्तर प्रदेश में डिमोट हुए। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल बन गए। बड़े मारे शर्म के कई महीने ऑफिसेस नहीं गए। बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। तो आरक्षण की हत्यारी हैं, आरक्षण खत्म किया है, एक प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं। 4 जनवरी 2011 को हाई कोर्ट का जजमेंट आया जो जिसमें पैरवी नहीं करी। फिर भी जजमेंट के नीचे पोर्स में कहा कि अगर सरकार चाहती है तो जैसे अन्य राज्य, उसी समय अशोक गहलोत जी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने नागराज के केस के परिप्रेक्ष्य में फाइली कार्रवाई पूरा करके, यानी कागजी कार्रवाई पूरा करके पदोन्नति में आरक्षण चालू किया, लेकिन मायावती जी ने नहीं। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि उत्तराखंड में भी डिमोशन हुआ SC/ST का। ये जवाब कांग्रेस पार्टी चाहती है। ये लिखित में है, हम सबको लिखित में देंगे। 2006 में कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 में पास किया था, जिसमें ये बड़ा क्रांतिकारी फॉरेस्ट लॉ था और जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ आदिवासी जमीन को जोत बो रहे हैं उनको लैंड राइट दिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 92,402 इस तरह के एप्लीकेशन आए। 81% रिजेक्ट हो गए क्लेम। मायावती जी मुख्यमंत्री थे। 81%। तो आदिवासी के दुश्मन है, आरक्षण के दुश्मन है, दलित कानून खत्म की हत्यारी ने हैं। तो जो ये आरोप इमोशनल आधार पर लगाया जाता है, ये आरोप इसलिए अभी तक काम कर रहा है कि बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी सिंपैथी की दृष्टि से इस पार्टी के साथ बर्ताव करती रही है। लेकिन अब राहुल गांधी जी जब अमेरिका से सवाल, उनका जो दर्द झलकता है, इतना दर्द शायद किसी इतने बड़े दलित और पिछड़ा नेता का नहीं झलका होगा या दर्द होगा जितना उनमें है। उन्होंने सवाल किया, मीडिया में कितने दलित हैं, OBC हैं। वो सवाल करते हैं कि कितने पूंजीपति लीडर हैं। वो सवाल करते हैं कि आज कल्चर के क्षेत्र में ब्यूटी पेजेंट हो या आर्ट और कल्चर में कितने हैं। वो ऐसे भारत का निर्माण राहुल जी करना चाहते हैं जो अमेरिका या अन्य जैसे देशों जैसा हम बन सकें। आज कितना फर्क है कि पूरा SC/ST समाज जो 25% है, उसका एक व्यक्ति भी इस देश के पूंजीपति लीडरशिप में नहीं है। अमेरिका में 4 ऐसे हैं, ब्लैक्स हैं जो बिलियनर्स हैं। 1955 में यह हालत थी अमेरिका में कि अश्वेत बस में गोरे के सामने बैठ नहीं सकता था। वो रोजा पार्क्स, वो घटने पे नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद में वहाँ पर एक विद्रोह होता है। आज 8-9% अश्वेत, जो 12% आबादी है, बिलियनर हैं। और अमेरिका की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है और वहाँ का फिल्म इंडस्ट्री है, बिना अश्वेत के पूरी नहीं होती। स्पोर्ट्स में किस तरह से देखा जा सकता है, म्यूजिक में, सिंगिंग में अश्वेत ही दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक ग्लोबल विजन है हमारे लीडर का, और मैं ऐसे लीडर को दिल से सलाम करता हूँ कि इस सवाल केवल दलित, आदिवासी, OBC की नहीं है।
सवाल इस बात का है कि जब तक इनको ऊपर नहीं उठाया जाएगा भारत विकास कैसे कर सकता, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बड़ी होगी। जब तक मेजॉरिटी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक प्रोडक्शन डिमांड नहीं बढ़ेगी, ट्रेड और कॉमर्स नहीं हो आगे मतलब डेवलप होगा, इंडियन इकॉनमी लार्ज नहीं होगी, कुछ ही लोगों के पास में परचेजिंग पावर होगी तो क्या वो दोस्त कभी सुपर पावर या डेवलप हो सकता है। तो ये 3 सवाल हैं मायावती जी से कि दलित कानून को इन्होंने ख़त्म किया, कॉमनली आपको दलित कानून ही कहते हैं लोग, लेकिन मैं कह सकता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और फिर इन्होंने आरक्षण ख़त्म किया 2011 में, और जो आदिवासियों के लिए लैंड राइट, फॉरेस्ट में लैंड राइट दिया था उसको भी इन्होंने नहीं दिया। ये 3 सवालों का जवाब दें। और एक जो जनरल सवाल है, एक रैली आरक्षण बचाने के लिए किया हो, एक रैली सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए किया हो, या एक भी कोई आंदोलन मीडिया में भागीदारी के लिए किया हो, या एक भी कोई आंदोलन उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए किया, कुछ भी नहीं काम किया। केवल एक बात का कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितना सम्मान, जितना जगह कांग्रेस ने दिया कोई दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन एक लाइन, इमोशनल लाइन, 2 लाइन उसी से निकाल करके पूरे बात को ख़त्म या सत्यता को ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास हमेशा रहता है, लेकिन अब आगे से नहीं होगा, क्योंकि ये जो सुपारी लिया है संघ आरएसएस और बीजेपी से, इस सुपारी को हम समझ गए हैं। धन्यवाद। हमारे पास दोनों सारे एविडेंस भी हैं। 20 मई 2007 का जो शासनादेश है वो भी है, और एक आईपीएस ने जो लेख लिखा है एसआर दारापुरी जी, वो लेख भी है। ये सब प्रमाण के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। Congress party wants to end reservation, as she has also mentioned about the statement which was been given by Rahul Gandhi. However, Rahul Gandhi had given a clarification, but do you think that this entire issue has been rigged up just ahead of the assembly elections in Haryana and Jammu Kashmir? Would it make any impact on the ground as well? It's the other way around. What Rahul ji has said, he has reinforced that reservation should be implemented in totality. And not only that, he has also raised several times that the cap of 50% reservation should be lifted. And also at the same time, he has expressed the concern that how less or none has represented in a club of billionaires and millionaires in the country. Who can be more sympathetic and a champion for SC/ST reservation, OBC reservation than Rahul ji? And asking for the caste census is definitely for giving shares to each what they deserve. It's absolutely absurd what they say it. And of course, since 2018 they have been recruiting officers at central at the senior level through lateral entry, which Rahul ji has forced them not to do, and I think that has hurted them. I asked the question that when you started recruiting IAS officer, like for instance like at the level of Joint Secretary, Director, etc., without reservation, where was the reservation in your mind? The BJP is anti-reservation. इस
Modi government which had finished the reservation. Rahul Gandhi ji wants to strengthen the reservation. It's other way around. That's why I said that now what happened when BJP is not in position to defend itself, then of course she has hired Mayawati to protect BJP. So BJP is hired. Mayawati is hired. So hired by BJP to talk on behalf of BJP, which is absurd and false, unfounded and totally lies. आप कह रहे हैं कि कई लोग डिमोट हो गए गवर्नमेंट जॉब से, तो आपने कोई आंकड़ा लगभग 1.5 लाख है, वो भी दे दूंगा मैं। डिमोट हुए हैं, जाके आप पता लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ और एक बात है, दूसरी बात है, ये जो मेरे पास में ऑर्डर है जो उन्होंने 20 मई को निकाला है, ये जब मायावती थी तब का ऑर्डर है, लीजिए आप हमसे। यूपी का है, यूपी के ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो मैं यूपी का ही पूछ सकता हूँ। उदित राज जी, सर एक सवाल ये, इधर सर आपके दाहिने लेफ्ट। सर सवाल ये है कि आज एक वीडियो बहुत मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर जाकर गणेश जी की पूजा अर्चना There are कर रहे other हैं। leaders in the party who will answer it. I have to stick to this. Thank you. उदित राज जी, जिस तरीके से आपने मायावती पर निशाना साधा है और शुरुआत में ही आपने साफ भी किया कि अब ज़रूरत हो गई है कि सवालों के जवाब दिए जाएं, तो क्या मायावती को लेकर अब कांग्रेस का जो नीति है उसमें बदलाव हुआ है? ये एक बड़ा। दूसरा, क्या अब मायावती के साथ भविष्य में कोई संबंध कांग्रेस पार्टी नहीं रखेगी? देखिए, ऐसा है कि पता नहीं क्या है, कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा दरिया दिल दिखाया कैसे। कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ इंडिया में झूठे प्रचार से ही खत्म किया गया। बसपा का झूठा प्रचार रहा कि बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस दलित विरोधी, और कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि कांग्रेस में दिल में दबे कुचले नेताओं के प्रति सहानुभूति रही होगी, उसका खामियाजा ये भुगता हुआ कि आरएसएस बीजेपी नॉर्थ इंडिया में जब गई और जो कांग्रेस हमेशा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहती थी वो उखड़ गई। अगर बहुजन समाज पार्टी का दुष्प्रचार न होता तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से न उखड़ती, उत्तर प्रदेश से न उखड़ती तो देश से भी न उखड़ती। कांग्रेस ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है सहानुभूति के रूप में। सहानुभूति बस ही हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, कांग्रेस इस समय न्यूट्रल हो गई है, मतलब कांग्रेस कह रही है कि हम किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, बाकायदा भाजपा सरकार ना बनाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया ना कि आज मेरा विषय यही है, बाकी और सारे नेता हैं, पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।